वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप लोगों के साथ इस समय हम भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आयाम आर्टिकल 32 की चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी वर्तमान समय में इन द टाइम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, इन द टाइम ऑफ द डिजिटलाइजेशन, द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि जैसे कुछ समय पहले भारत में विपक्षी दलों ने, इंक्लूडिंग लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी, उन्होंने भी कहा था कि जासूसी मालवेयर सॉफ्टवेयर आप फ़ोनों में लगा रहे हैं सरकार के। ये आरोप लगाया था कि सरकार इलीगल ढंग से निगरानी कर रही है, ठीक है, डिजिटल सर्विलांस कर रही है। तो उसको लेकर के ही इसमें हम बात कर रहे हैं। तो ये भी एक, जो मैंने पहले भी कहा था कि हमारी डिजिटल पर्सनैलिटी, जो वर्चुअल पर्सनैलिटी है, उसका डिटेंशन है, ठीक। तो अगर कोई सरकारी एजेंसी अनधिकृत रूप से, अनऑथराइज मैनर में पैगासस जैसे स्पाइसवेयर या मेलवेयर के जरिए किसी व्यक्ति को के फ़ोन को हैक करके उसके निजता या स्वतंत्रता का हनन करती है, तो इसे हम डिजिटल बंदीकरण कहते हैं। यहाँ उसको डिजिटली क्या कर दिया गया, बंदी कर दिया गया, क्योंकि उसकी जो वर्चुअल आईडी है, ठीक है, न वो अपने मैसेज भेज सकता है, ठीक है, न वो अपने कोई बात कर सकता है, तो वो एक डिजिटली उसको अरेस्ट कर लिया गया एक तरह से, ठीक। तो विशेषकर जो आज की डेट में ये हैकिंग का इशू चल रहा है, ठीक है। दूसरा, कई बार राज्य और प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, ठीक। तो जैसे कि कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने अभी इस साल भी 2026 में भी कई बार कहा है कि इंटरनेट अब मौलिक अधिकार है, ठीक है। इंटरनेट का यूज़ करने की जो स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार है। तो उसके लिए जो है, अगर आपने किसी को कोई इंटरनेट शट डाउन कर दिया तो आपने मौलिक अधिकार का ही उल्लंघन किया है, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है, लाइफ और फ्रीडम एंड लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसे मामलों में भी हैबियस कॉर्पस को हम यूज़ कर सकते हैं। और आप आज देखिएगा कि न्यायपालिका ने जो डिजिटल एरा है उसके अनुरूप डिसीजन देने और जो सबूत हैं उनको लेना स्वीकार कर लिया है, ठीक है। अब जो डिजिटल चुनौतियाँ, उनको देखकर अदालतें डिजिटल फुटप्रिंट्स को, मेटा डाटा को, ठीक है, या और भी जो फुटेज वगैरह हैं, ठीक है, डिजिटल फुटेज वगैरह, उनको भी क्या कर लेते हैं, वो उसको भी एक तरह से एविडेंस मान लेते हैं। देखिए, अभी पटना में 2 कोचिंगों के बीच क्या हुआ है, बड़ा पंगा चल रहा है, ठीक है। उसमें जो खान सर हैं, उन्होंने ये कहा कि बगल वाली कोचिंग वालों ने 10 राउंड गोलियां चलाई,